हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाले के ना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का खम्मागनी हुकुम केमती अच्छंती। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति के कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ कि उनके आने वाला वक्त कैसे रहेंगे, जिंदगी कैसी बीतेगी, सभी ग्रहों का क्या फल होगा, किस ग्रह की महादशा और अंतर्दशा आएगी तो क्या फल घटित होगा, इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जिनकी ये कुंडली है, सबसे पहले उनका डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ जो है सो है 18 दिसंबर 1998 का 4:20 सुबह से लेकर के 4:30 के बीच का, यानी कि हमने 4:25 का समय ले लिया है मॉर्निंग का। मुर्शिदाबाद बंगाल का जो है इनका जन्म है। इनका क्या क्या कैसे कैसे जो है होने वाला है, उन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ज़िंदगी में कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह बुरा है। सबसे पहले जिनकी कुंडली है उनको बता रहा हूँ कि वो कॉपी निकाल लें, कॉपी और कलम निकाल करके बैठ जाए और मैं जैसा बोल रहा हूँ वो लिखते चले जाए। सबसे पहले आप लिख लें कि आपकी जो राशि है वो वृश्चिक है, जन्म राशि, और लग्न भी आपका वृश्चिक ही है। आगे आप लिखें, जब आपका जन्म हुआ उस समय से लेकर के 28/8/2010 तक, यानी कि 28 अगस्त 2010 तक जो है आपके कुंडली में बुध की महादशा चली। 28/8/2010 से लेकर के 28/8/2017 तक केतु की महादशा रही। 28/8/2017 से लेकर के 28/8/2037 तक जो है आपके कुंडली में शुक्र की महादशा रहेगी। आपको मैं बता दूं कि 28/8/2037 से लेकर के 28/8/2043 तक, यानी कि 43 तक सूर्य की महादशा रहेगी। 28/8/2043 से लेकर के 28/8/2053 तक चंद्रमा की महादशा रहेगी। 28/8/2053 से लेकर के 28/8/2060 तक मंगल की महादशा रहेगी और 28/8/2060 से 28/8/2078 तक राहु की महादशा रहेगी। कुंडली आपके सामने में इस साइड बनी हुई आपको दिखाई दे रही है। अब आप पेज पलट दो और आगे जो मैं लिखा रहा हूं वो आप लिखो। आप लिखो 28/8/2017 से लेकर के 28/12/2020 तक शुक्र के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। 28/12/2020 से लेकर के 28/12/2021 तक शुक्र के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। 28/12/2021 से लेकर के 28/8/2023 तक शुक्र के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। 28/8/2023 से लेकर के 28/10/2024 तक शुक्र के महादशा में मंगल की अंतर्दशा। 28/10/2024 से लेकर के 28/10/2027 तक शुक्र के महादशा में राहु की अंतर्दशा। 28/10/2027 से लेकर के 28/6/2030 तक शुक्र के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। 28/6/2030 से लेकर के 28/8/2033 तक शुक्र के महादशा में शनि की अंतर्दशा। 28/8/2033 से लेकर के 28/6/2036 तक शुक्र के महादशा में बुध की अंतर्दशा। 28/6/2036 से लेकर के 28/8/2037 तक शुक्र के महादशा में केतु की अंतर्दशा। उसको आप लिख लो और फिर पेज पलट दो, मैं आगे लिखाता हूं वो लिखो। अथवा आपने पहले ही लिख ही लिया है कि 28/7/2037 से लेकर के 28/8/2043 तक सूर्य, 28/8/2043 से 28/8/2053 तक चंद्रमा, 28/8/2053 से 28/8/2060 तक मंगल, 28/8/2060 से लेकर के 28/8/2078 तक राहु। वो मैंने आपको पहले ही लिखा दिया है। अब मैं इसका फलादेश करने जा रहा हूँ। अब मैं जिस जिस ग्रह की जो फल बताऊंगा, आप ये समझना कि उस ग्रह की ज़िंदगी में जब भी महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, जो मैंने आपको लिखाया है, तो उस समय में ये फल घटित होगा, लागू होगा। कैसे कैसे वो देखो। अब आप सूर्य से फलादेश स्टार्ट करता हूँ। सूर्य इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह होकर के कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। डिग्री सूर्य की 1 है।
सूर्य डिग्री वाइज इस कुंडली में कमजोर है। सूर्य के लिए सूर्य की महादशा में, अंतरदशा में कम से कम अगर माणिक्य धारण कर लिया गया तो ये सूर्य आपको क्या क्या बढ़िया रिजल्ट दे सकता है, आइए उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। सूर्य के समय में धन धान्य संपत्ति जमा होगा, परिवार से लाभ मिलेगा, वाणी थोड़ी सी तीखी हो जाएगी, भोजन तीखा खाने का मन करेगा, पड़ोसी से भी लाभ मिलने के योग बन जाएंगे। सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर में तो काम में बाधाएं जो हैं खत्म होगी, अचानक से धन लाभ होगा, तो घर से दूर जाने का, विदेश यात्रा का योग बनेगा और अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी सूर्य के समय में बन जाएगा। सूर्य के समय में बैंक बैलेंस आप बढ़िया कर पाओगे। सूर्य दशम भाव का इस कुंडली में मालिक है, तो पिता से भी आपको बढ़िया लाभ मिलेगा, पिता के समान व्यक्ति से बढ़िया लाभ मिलेगा और पिता का भी काम धंधा बढ़िया चलेगा। आपका सरकार से भी बढ़िया फायदा होगा, अगर कोई काम सरकार से चलता है तो आपका खुद का कारोबार बढ़िया रहेगा। पद प्रभुता में भी प्राप्ति होगी, अधिकार की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा और राजयोग की भी प्राप्ति का जो है आपके लिए योग बना देंगे सूर्य देवता। सूर्य के समय में आपको करना क्या है कि दैनिक रूप से सूर्य को जल देना है और एक सूर्य के लिए बढ़िया क्वालिटी का माणिक्य धारण कर लेना है, तभी आप ये सब रिजल्ट ले पाओगे। नहीं तो रिजल्ट तो ये सब आपको मिलेगा लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलेगा, क्योंकि सूर्य 1 डिग्री पर में है, केवल 5% रिजल्ट देने में ये सक्षम है। आपको मैं बता दूं, सूर्य के बाद चंद्रमा इस कुंडली में भाग्य भाव के मालिक हैं और वृश्चिक लग्न के कुंडली में जो है चंद्रमा एक योग कारक ग्रह होता है, जो आपके चेहरा पर में, मस्तक पर में बैठा हुआ है 20 डिग्री पर में अस्त का। चंद्रमा भी इस कुंडली में बढ़िया रिजल्ट देने वाला ग्रह है, लेकिन क्योंकि अस्त का है तो अगर आप इसका बढ़िया रिजल्ट लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले चंद्रमा के समय में चंद्रमा का मोती धारण करना पड़ेगा, तभी जा करके आपको चंद्रमा बढ़िया रिजल्ट देगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ। नहीं तो चंद्रमा केवल 10 से 15% की आपको प्राप्ति होगी रिजल्ट की। चंद्रमा के कारण आपका रूप रंग बड़ा सुंदर होगा, मनमोहक छवि होगी, दिमाग बड़ा तेज होगा, विवेक बुद्धि बहुत ही अच्छी होगी, शील स्वभाव बढ़िया होगा। चंद्रमा के समय में कुछ ऐसा काम करोगे जिसके कारण से लोग आप पे गर्व करें, स्वभाव भी बड़ा विनम्र होगा और बढ़िया चंद्रमा के समय में बना रहेगा। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में, चंद्रमा के समय में जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना में वृद्धि होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक व्यवसाय भी बढ़िया चलेगा और दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और पार्टनरशिप में बिजनेस भी आपका अच्छा चलेगा। चंद्रमा जो है सो इस कुंडली में नवम भाव का मालिक है, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। चंद्रमा के समय में धर्म और तीर्थ यात्रा भी करोगे, यश में भी वृद्धि होगी, ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलेगा, साधु संत ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य गुरु इन सब का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और कुछ स्वप्न भी आपके पूरे होंगे। चंद्रमा के समय में मोती धारण करना आपके लिए अनिवार्य है, मोती धारण करोगे तभी जाकर के चंद्रमा जो है आपको विशेष फल दे पाएगा। वैसे इस कुंडली में चंद्रमा नीच का पड़ा हुआ है, तो मैंने जितनी बातें अभी बताई हैं आपको चंद्रमा के बारे में, इन सब में आपको जो है सो नीच का हो गया चंद्रमा, तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, ये आपको निगेटिव रिजल्ट देगा। कैसे कैसे देगा वो आप देख लो, एक बार फिर से मुझे रिपीट करना पड़ेगा। चंद्रमा नीच का है, इसलिए आपको चंद्रमा के समय में दिमागी तौर पे बड़ा परेशान रहोगे, मेंटली तौर पे बहुत परेशान रहोगे, विवेक बुद्धि का आपको सहारा सही तरीके से नहीं मिलेगा, गर्व करने लायक काम नहीं करोगे, स्वभाव भी खराब हो जाएगा, पति पत्नी के बीच में संबंध खराब हो जाएगा, काम वासना की अधिकता होगी, वैवाहिक जीवन खराब रहेगा, दैनिक व्यवसाय भी आपका अच्छा नहीं चलेगा, दुश्मन भी बहुत परेशान करेंगे, पार्टनरशिप में बिजनेस भी आपका खराब रहेगा और चंद्रमा के समय में भाग्य का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, धर्म और तीर्थ यात्रा वगैरह भी नहीं कर पाओगे, यश में भी जो है सो कमी हो जाएगी, ससुराल पक्ष से भी टेंशन तनाव हो जाएगा, ब्राह्मण गुरु आचार्य ऋषि मुनि का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं होगा और स्वप्न भी आपके पूरे नहीं होंगे, क्योंकि चंद्रमा नीच का हो गया। लेकिन फिर भी चंद्रमा का रत्न आपको मोती धारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा अस्त का है। अगर आप धारण करोगे तो कुछ रिजल्ट जितनी बुरा मैंने बताया है उसमें कुछ कमी आ जाएगी, चंद्रमा के कारण जो अच्छा रिजल्ट बताया वो प्राप्त नहीं होगा आपको, क्योंकि चंद्रमा आपके कुंडली में नीच का है। अच्छा, चंद्रमा के बाद अब बुध की चर्चा हम लोग करेंगे। बुध इस कुंडली में अष्टम भाव के और एकादश भाव के मालिक होकर के इस कुंडली में एक मारक ग्रह बन गए, तो बुध के समय में जो है आपको बड़ा परेशानी का सामना, चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करेंगे।
मंगल इस कुंडली में लाभ के घर में 17 डिग्री पर में बैठा हुआ है। मंगल बड़ा कमाल का ग्रह है आपके कुंडली में। आपको फौज वगैरह की अगर आप इच्छा रखते हो तो उसमें जा सकते हो, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में जा सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, ये सब आपके लिए बड़ा बढ़िया फील्ड रहेगा। मंगल जो है, मंगल अपने समय में जब भी उसकी महादशा अंतरदशा आएगी, यकीन मानो आय में वृद्धि हो जाएगी, लाभ बहुत होगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। और 1 2 3 4 मंगल की चतुर्थ दृष्टि दूसरे भाव पर में, तो धन धान्य संपत्ति का योग बन जाएगा, कुटुंब से भी लाभ मिलेगा, वाणी में कुछ तीखापन आ जाएगा और पड़ोसी से भी लाभ ले पाओगे। चंद्रमा की ये मंगल की पंचम दृष्टि, मंगल की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में, जिसके कारण से एक दिव्य पुत्र प्राप्ति का योग बन गया आपके कुंडली में। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में बड़े ब्रिलियंट बना देगा आपको मंगल अपने समय में। यश में बड़ी वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बहुत बढ़ेगी, धर्म और मंगल कार्य कर पाओगे। और मंगल की दृष्टि के कारण मंगल के समय में तो कम से कम पेट से संबंधित ज़्यादा परेशानी आपको नहीं आएगी और ननिहाल पक्ष से भी फायदा का योग बना देगा। मंगल की जो है अष्टम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन का नाश करेगा, चिंताओं का नाश करेगा, रोग का नाश करेगा, कर्जा को खत्म करेगा, केस मुकदमा को दूर करेगा, पेट से संबंधित परेशानी को दूर करेगा और कलंक को दूर करेगा, शोक और दुख का भी जो है मंगल नाश करेगा अपने समय में। इसलिए मंगल का रिजल्ट आपके लिए बड़ा सुंदर रहने वाला है। मंगल इस कुंडली में आपको बहुत 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 बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। इसलिए मंगल के समय में एकदम वो आपके लिए ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन समय होगा, सबसे ज़्यादा लाभ लेने वाला, सबसे ज़्यादा सुखद समय मंगल का होगा। सिर्फ एक दिक्कत होगी कि मंगल के समय में गुस्सा आपको ज़्यादा आएगा, वैसे भी आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा क्योंकि वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि है। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध इस कुंडली में एक मारक ग्रह होकर के आपके मस्तक पर में बैठा हुआ है। तो बुध की जब जब हमने महादशा अंतरदशा लिखाई है तो उस समय में आपको शरीर के रंग रूप में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ज्ञान में कमी आ जाएगी, शरीर में ऊर्जा में कमी का एहसास होगा, दिमागी तौर पे परेशान रहोगे, विवेक बुद्धि का सहारा नहीं मिलेगा, सील भी आपका खराब हो सकता है, कैरेक्टर चरित्र बुद्ध के समय में आपका खराब हो सकता है, गर्व करने लायक काम मुश्किल से ही कर पाओगे और स्वभाव विनम्र आपका जरूर रहेगा बुद्ध के समय में। बुद्ध की सप्तम दृष्टि जो है सप्तम भाव पर में, तो जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक व्यवसाय रोजगार बहुत बढ़िया नहीं चलेगा, दुश्मन भी परेशान करेंगे, पार्टनरशिप का भी काम धंधा आपका जो है अच्छा नहीं चलेगा। बुध जो है इस कुंडली में अष्टम भाव का और लाभ भाव का मालिक है, तो बुध के समय में अष्टम भाव के कारण काम में रुकावट का योग, काम बनते बनते बिगड़ जाने का योग और विदेश यात्रा का भी योग बनेगा, चोट वगैरह लगने की भी संभावना रहेगी और लाभ में कमी, आय में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन के सुख में कमी, पुत्र वधू दामाद के सुख में भी कमी का बुध अपने समय में जो है योग बना देगा। बुध के लिए बुध के समय में ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का 10 माला सुबह में जाप करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप बच सकते हो। और चंद्रमा के समय में भी ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का सुबह में 10 माला जाप करोगे तभी जाकर के उस परेशानी से बच पाओगे, नहीं तो चंद्रमा आपको नहीं छोड़ेगा और बुध भी आपको नहीं छोड़ेगा। बुध के बाद अब गुरु की चर्चा करते हैं। गुरु इस कुंडली में एक बहुत ही योग कारक ग्रह है, क्योंकि दूसरे और पंचम भाव के मालिक होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं 26 डिग्री पर में। गुरु आपके कुंडली में मात्र 5 से 10% रिजल्ट देने में सक्षम है। मंगल एक ऐसा है जो 100% रिजल्ट देने में सक्षम है। गुरु जो है जो 5 से 10% रिजल्ट देने में सक्षम है। गुरु का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन गुरु के समय में अगर पीला पुखराज धारण कर लोगे तो जिंदगी में उद्धार हो जाएगा। गुरु के समय में सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, माता को लाभ मिलेगा, मकान बनाने का योग बनेगा, जमीन खरीदने का योग बनेगा, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा, गाड़ी लेने का योग बनेगा, अनएक्सपेक्टेड धन का योग बनेगा, छाती हृदय फेफड़े संबंधित परेशानी को दूर करने का योग बनेगा। और 1 2 3 4 पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो आपको बता दूं कि अचानक से धन लाभ का योग बनेगा, विदेश यात्रा भी करना पड़ सकता है, अचानक से आकस्मिक परिवर्तन भी हो सकती है। बता दूं कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो भी दूर कर देगा गुरु। गुरु की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में, पिता से लाभ का योग बनेगा, सरकार से फायदा होगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, कारोबार में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, अधिकार में वृद्धि होगी और गवर्नमेंट से भी फायदा होगा। और गुरु की 9वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो खर्चा कम होगा, सैया सुख में थोड़ी सी कमी आएगी, धनहानि का हल्का फुल्का योग रहेगा, अस्पताल का भी कुछ आपका खर्चा एक्टिवेट हो सकता है। गुरु के समय में जो है सो गुरु के लिए एक बढ़िया क्वालिटी का पुखराज धारण करना पड़ेगा आपको, पीला पुखराज, और
केतु के मंत्र का जाप करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु और केतु की युति हो गई, जो कि बहुत खराब युति हो गई। तो केतु आपको डिस्टर्ब करेगा गुरु को बढ़िया फल देने के लिए। तो केतु का आपको जो है जाप करना पड़ेगा और गुरु का पुखराज धारण करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको बेहतर रिजल्ट मिल पाएगा। आपको मैं बता दूं कि गुरु के बाद जो है सो शुक्र की चर्चा करते हैं, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। शुक्र इस कुंडली में सप्तम भाव का और द्वादश भाव का मालिक होकर के एक मारक ग्रह हो गया और दूसरे भाव में 13 डिग्री पर में बैठा हुआ है। शुक्र आपके लिए अच्छा फल देने वाला नहीं है। शुक्र के समय में पैसा जमा करना मुश्किल हो जाएगा, पैसा बहुत कम जमा हो पाएगा। परिवार में भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति बन जाएगी, वाणी भी थोड़ी सी खराब हो जाएगी, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव आपका हो सकता है। अष्टम भाव पर में दृष्टि है, तो शुक्र के समय में जो है, यानी कि अभी जो समय चल रहा है, अचानक से धनहानि का भी योग, विदेश यात्रा का भी योग, घर से दूर जाने का योग, अचानक से बना बनाया काम बिगड़ने का योग और एक्सीडेंट का योग भी बन रहा है। शुक्र इस कुंडली में सप्तम भाव का मालिक है, तो आपका विवाह अगर हो गया होगा तो जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, नहीं हुआ होगा तो विवाह के बाद परेशानी होगा। शुक्र के समय में काम वासना की अधिकता, दैनिक व्यवसाय में परेशानी, दुश्मन के द्वारा परेशान होना, पार्टनरशिप में भी परेशानी का योग हो जाएगा। खर्चा ज़्यादा होगा, धनहानि का योग, सैया सुख में कमी, घर से दूर जाने का योग, अस्पताल का खर्चा भी इस समय में शुक्र का समय है आपके लिए एक्टिवेट चल रहा है। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करते हैं। शनि इस कुंडली में नीच का छठे भाव में बैठा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा मारक हो गया। शुक्र के लिए जिंदगी में कभी भी कोई रत्न नहीं धारण करना है, शुक्र के मंत्र का ही इस समय में आपको जाप करना है। जब तक मैंने शुक्र लिखाया है तब तक कम से कम ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का 10 माला सुबह में स्नान करके अगर आप जाप करेंगे, तभी जाकर के इसकी परेशानी से आप बच पाएंगे। शनि आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि नीच का है। मेष राशि का शनि जो है सो नीच का हो जाता है, जिसके कारण से आपको ज़्यादा परेशानी का योग बन गया। तो शनि के लिए जो है आपको मंत्र का जाप करना पड़ेगा। शनि के समय में शनि आपको क्या क्या परेशानी डाल सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। शनि छठे भाव में बैठा हुआ है। शनि के समय में दुश्मन बहुत परेशान करेगा, बड़े चिंता में रहोगे, रोग परेशान करेगा, कर्ज वगैरह हो सकता है, केस मुकदमा का योग बन जाएगा, पेट से संबंधित परेशानी का योग, कलंक लगने का योग, शोक और दुख की भी प्राप्ति का योग बन जाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो आपको कभी कभी मौत का भी डर सताने लगेगा, अचानक से धनहानि भी हो जाएगी, घर से दूर भी जाना पड़ सकता है, बना बनाया सारा काम बिगड़ जाएगा, एक्सीडेंट वगैरह का भी योग बन जाएगा। शनि के समय में कोई बड़ी बीमारी के भी शिकार हो सकते हो। शनि की सप्तम दृष्टि जो है सो द्वादश भाव पर में, तो खर्चा ज़्यादा होगा, सैया सुख में कमी आ जाएगी, धनहानि का योग, विदेश से संबंधित जो है सो जाने का भी योग बन सकता है, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट हो जाएगा, आंख से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, घर परिवार में किसी की मृत्यु का भी योग बन जाएगा। 7, 8, 9, 10 दसम दृष्टि तीसरे भाव पर में, छोटे भाई बहन से टेंशन तनाव, खुद के पराक्रम में कमी, पैसेंस लेवल आपका कमजोर हो जाएगा, माता के लिए बहुत विपरीत समय रहेगा, छुपा हुआ दुश्मन आपको बड़ा परेशान करने की कोशिश करेगा, गले से संबंधित, नाक से संबंधित और कान से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी जो है आपको आ सकती है। शनि जो है मित्रों इस कुंडली में मालिक है तीसरे भाव का और चौथे भाव का भी। तो चौथे भाव के रिगार्डिंग भी खराब रिजल्ट देगा, यानी कि सुख में कमी, माँ के लिए खराब समय, जमीन मकान भूमि भवन गाड़ी घोड़ा बंगला, छाती हृदय फेफड़ा से संबंधित भी परेशानी का योग बना देगा शनि। शनि के लिए नीलम जिंदगी में कभी नहीं धारण करना है। शनि के लिए जो है मंत्र का शनि की महादशा अंतरदशा में जाप करना है। ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला रात में सोने से पहले अथवा शाम को सूर्यास्त के बाद आपको रुद्राक्ष के माला पर में जाप करके ही सोना है। 10 माला यानी कि 1080 बार, एक माला मतलब 108 बार। शनि के बाद राहु केतु की चर्चा करते हैं। राहु इस कुंडली में प्रबल मारक है। राहु इस कुंडली में 1 डिग्री पर में बैठा हुआ है दसम भाव में, जिसके कारण से राहु क्या करेगा कि राहु के समय में जो है पिता से टेंशन तनाव, काम धंधा में परेशानी, काम धंधा में परेशानी के साथ साथ पद प्रभुता में परेशानी, अधिकार में परेशानी, प्रतिष्ठा में परेशानी, राजा से परेशानी। और इसकी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 दूसरे भाव पर में, तो जिसके कारण से बैंक बैलेंस को खत्म करने का ये प्रयास करेगा। धन धान्य संपत्ति जो जमा पूंजी है उसको ये खत्म करेगा। परिवार में टेंशन तनाव, वाणी में दोष, दान पुण्य भी करोगे, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव हो सकता है।
राहु की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में कमी का योग, माता को परेशानी, मकान से संबंधित परेशानी, जमीन से संबंधित परेशानी, अचल संपत्ति से संबंधित परेशानी, गाड़ी से संबंधित परेशानी, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी परेशानी का आपके लिए योग बन जाएगा। और राहु की नौवीं दृष्टि 8, 9, छठे भाव पर में तो दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में रहोगे, रोग परेशान करेगा, कर्ज में रह सकते हो, केस मुकदमा का योग भी बन सकता है, पेट से संबंधित परेशानी, कलंक लगने का योग और शोक और दुख की प्राप्ति का भी योग आपके लिए ये बना देगा। राहु के समय में ओम रंग राहवे नवा मंत्र का 10 माला रात में सोने से पहले जाप करोगे, बच पाओगे, तभी दूसरा कोई उपाय नहीं है। राहु की जब भी महादशा अंतर्दशा आएगी तो आपको ये करना पड़ेगा। केतु की बात करते हैं। केतु भी इस कुंडली में जो है सो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, शनि के घर में। शनि क्योंकि नीच में चला गया, इसके कारण से ये थोड़ा सा परेशान करेगा। वैसे कहा जाता है कि शनि जो है अथवा कोई भी ग्रह अगर 6, 8, 12 में अगर नीच का चला गया तो नीच भंग राजयोग भी हो जाता है, ये भी कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये राजयोग आपको फलित नहीं होगा बहुत ज़्यादा, आपको परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। शनि के समय में आप वो अनुभव कर लोगे, इसलिए मंत्र का जाप निश्चित रूप से करना। नीच भंग राजयोग के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो आपको बर्बाद कर देगा शनि, इसलिए सावधान। आपको मैं बता दूं कि केतु के समय में जो है बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। केतु के समय में सुख में कमी, माता से परेशानी, मकान से संबंधित परेशानी, जमीन से संबंधित परेशानी, गाड़ी से संबंधित परेशानी, अचल संपत्ति से संबंधित परेशानी, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी कुछ परेशानी देगा। 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में तो आयु में जो है सो कुछ परेशानी देगा। उस समय में जब केतु का समय आएगा तो आपको बता दूं कि अचानक से धन हानि भी करवा देगा, विदेश यात्रा का योग भी बना देगा और एक्सीडेंट वगैरह का भी योग बना देगा केतु। केतु की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में तो पिता से परेशानी, काम धंधा में परेशानी, कारोबार में परेशानी, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में परेशानी का योग, अधिकार में भी परेशानी का जो है योग बन जाएगा। और इसकी नौवीं दृष्टि द्वादश भाव पर में तो खर्चा ज़्यादा होगा, धन का हानि होगा, सैया सुख में कमी, विदेश यात्रा भी कर सकते हो, अस्पताल से संबंधित भी परेशानी आपको हो सकती है और आँख से संबंधित भी परेशानी आपको दे सकता है, घुटनों में दर्द भी आपको रह सकता है। ये केतु के समय में ओम केंग केतवे नमः मंत्र का रात में 10 माला जाप करना शुरू कर दोगे, भगवान की कृपा से आपके लिए बढ़िया रहेगा। कुंडली में मंगल सबसे बढ़िया है जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, सूर्य बहुत अच्छा है जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, गुरु बहुत अच्छा है जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, चंद्रमा बहुत खराब है, बुध बहुत खराब है। बुध के समय में भी मिला जुला करके ठीक ठाक रिजल्ट आपको मिल जाएगा क्योंकि लाभ का भी मालिक है तो कुछ लाभ भी देगा। और लेकिन रत्न नहीं उसका धारण करना है, रत्न आप मंगल का धारण करने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य का एक माणिक्य धारण कर लोगे और गुरु का पुखराज धारण कर लोगे, पीला वाला आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसको आप आजीवन धारण करके रखो, माणिक्य और पीला पुखराज। अगर आप लेना चाहोगे तो मुझे भी बता सकते हो, यहाँ से भी ऑर्डर करके मैं आपको भिजवा दूंगा। अभी की अगर चर्चा करें तो अभी इस कुंडली में शुक्र के महादशा में जो है सो 28 दिसंबर के बाद से चंद्रमा का समय शुरू हो गया है जो कि विपरीत समय है। इसलिए शुक्र के लिए ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का जाप और ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप 5-5 माला दोनों मंत्र का जाप शुरू कर दो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और अस्त का है इसलिए चंद्रमा का मोती भी जो है जल्दी से जल्दी धारण कर लो, आपके लिए ठीक रहेगा। 2023 तक जो है 28/8/2023 तक शुक्र में चंद्रमा है जो कि समय आपके लिए बताया हूँ कि बढ़िया नहीं है। 28/8/2023 से 28/10/2024 तक जो है शुक्र में मंगल रहेगा जो कि बहुत उत्तम समय रहेगा। मंगल का रिजल्ट आपके सामने है, बताया हूँ, लिख लो सब तब जाके समझ में आएगा। 28/10/2024 से लेकर के 28/10/2027 तक जो है शुक्र में राहु रहेगा जो विपरीत समय रहेगा, बताया हूँ कैसा रहेगा। 28/10/2027 से 28/6/2023 तक शुक्र में गुरु रहेगा जबकि शुक्र खराब है, गुरु बढ़िया है, लेकिन फिर भी दोनों जो एक दूसरे के दुश्मन हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ये भी नहीं रहेगा। जबकि गुरु अच्छा रिजल्ट देना चाहिए लेकिन नहीं दे पाएगा बहुत अच्छा, यहाँ पे शुक्र इसको परेशान करेगा। इसलिए पीला पुखराज निश्चित रूप से इस समय में धारण करना, तब जाके बढ़िया रिजल्ट ले पाओगे। उसके बाद 2030 के छठे महीने से 2033 के 8वें महीने तक शनि का समय आ जाएगा जो कि जिंदगी का बहुत विपरीत समय रहेगा। नीच भंग राजयोग का भी लाभ तभी ले पाओगे जब 10 माला रोज रात में शनि के मंत्र का जाप कर पाओगे, तो कुछ समय बाद आपको उसमें बढ़िया रिजल्ट मिलने लगेगा। 28/8/2033 से 28/6/2036 तक शनि में शुक्र में बुध आ जाएगा जो मिला जुला करके 50% खराब तो 50% बढ़िया रिजल्ट भी देगा। उसके बाद 28/6/2036 से लेकर के 28/8/2037 तक शुक्र में केतु आ जाएगा जिसका रिजल्ट अभी मैंने आपको बताया है कि क्या होगा, तो आप समझ ही चुके हो।
तो यही आपकी कुंडली है। अभी आपके लिए शुक्र और चंद्रमा के मंत्र के जाप की आवश्यकता है। अगर आप सक्षम हो तो अनुष्ठान करवा लो शुक्र और चंद्रमा के मंत्र का, कुछ खर्चा लगेगा आपका। नहीं सक्षम हो तो खुद से दैनिक रूप से जाप करो 5-5 माला। वैसे तो 10-10 माला करना था, लेकिन आपका ज़्यादा समय लग जाएगा, तो आप कम से कम 5-5 माला करो। अगर ज़िंदगी में किसी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार अगर करना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉनिक सामान का करना बहुत बढ़िया चलेगा, प्रॉपर्टी का करना बहुत बढ़िया चलेगा, कंस्ट्रक्शन का करना बढ़िया चलेगा। लेकिन अभी वो समय नहीं है जिसमें आप बिजनेस व्यापार में पैसा लगाओ। अगर नौकरी में जाना चाहते हो तो सिविल सर्विस में जाओ, फौज में जाओ, पुलिस में जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ, डॉक्टर बनो। ये सब आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।